मंडला जिले के रामनगर स्थित गोंडकालीन महलों में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले भव्य आदि उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। आयोजन को लेकर मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडला जिले के रामनगर में हर वर्ष आयोजित होने वाला आदि उत्सव इस बार भी भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। 15 और 16 मई को होने वाले इस आयोजन में देश भर से जनप्रतिनिधि, कलाकार और संस्कृति प्रेमी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आयोजन स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे, बिछिया एसडीएम सोनाली देव सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सांसद कुलस्ते ने बताया कि आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। आदि उत्सव तो हम लोग जैसे परंपरागत करते हैं और उसी का हिस्सा है। थोड़ा मानसून के कारण हम 2 बार पिछले वर्षों में देखा है हमने कि 2 बार इतनी तेज़ बारिश हुई इन दिनों में। तो एक तो ये भी है, अभी हमने जैसे मानसून के बारे में भी पता किया तो इन दिनों में लगभग इस हफ्ते में मानसून का प्रभाव है। तो एक तो इससे, और जब हमने इस महल में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो मुझे लगता है कि ये सबके ध्यान में आया और सबका विचार बना कि इस महल के अंदर ही करना चाहिए। जितना हमारे पास स्पेस है, एक साथ जो बैठने वाले लोग हैं वो एक साथ बैठते भी नहीं। कुल मिलाकर के मेला है, मेला में सभी तरह के लोग आते हैं। अलग अलग हमारे एग्जीबिशंस की हम व्यवस्था किए हैं। हमने कुछ अलग हमारे कैंप हैं, हेल्थ कैंप हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। संगोष्ठी होगी, संगोष्ठी में हमारे इतिहास के बारे में, जनजाति समाज के जो पूर्वज रहे उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में एक नया विषय हमने ज़रूर इस बार संगोष्ठी में हमने जोड़ा है। वो है हमारी भाषा, लैंग्वेज को, उसके बारे में हमने इस संगोष्ठी के अंदर हमने उसको किया है कि उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे विश्वविद्यालयों के जो लोगों को हमने बुलाया है, हमारे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से लोग आएंगे, यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से आएंगे, डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय से आएंगे और ये रघुनाथ साहब शंकर शाह जो विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा है। ऐसे हमारे 4 विश्वविद्यालयों के उनके प्रोफेसर, विद्वान लोग आने वाले हैं। तो इसमें से ये सारा कार्यक्रम और बाकी जो कल्चरल कार्यक्रम होते हैं वो तो परंपरागत होंगे, परंतु एक प्रयास हमने ज़रूर इसमें मैं पिछले दिनों से किया है कि देश का जो हिस्सा है, क्योंकि हम इसको देश के कार्यक्रम मानते हैं, सारे देश के लोगों को, प्रतिनिधि को बुला रहे हैं, तो ये ज़रूर हमने कोशिश की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो हमारे कलाकार हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारी संस्कृति विभाग से हमने बातचीत करके उनसे भी हमने एक ग्रुप की बात की है। फिर हमारे दक्षिण भारत के लोगों से कि वहाँ, ताकि वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की परंपरा, और हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, जो सेंट्रल इंडिया के जो लोग हैं, उनका एक ग्रुप है। ऐसे कुल मिलाकर के 4 ग्रुप तो हम बाहर से ले रहे हैं, एक हमारे मध्य प्रदेश से ले रहे हैं और बाकी अलग अलग प्रकार के जो उनके पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनके पुराने कुछ अवशेष हैं, इन सारे चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना अलग अलग देखने को मिलेगा। पूरा एग्जीबिशन रहेगा और इसी प्रकार का ये पूरा भारत एक प्रकार का उसका दृश्य, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लघु भारत, तो उसका एक परिदृश्य यहाँ दिखेगा। और कल हमारे केंद्र के मंत्री जोयल जी आ रहे हैं और परसों समापन में हमारे गवर्नर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक कल ऑनलाइन वो ज्वाइन करेंगे ओपनिंग सेशन में, और विशेषकर भारत के सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रवास भी कल होना है। तो उनकी व्यस्तता, और 15-16 को उनका भी कार्यक्रम है, तो परसों वो हाई कोर्ट जबलपुर आएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था के कारण वो फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाएंगे, परंतु ऑनलाइन वो ज्वाइन करेंगे। और बाकी हमारे मंत्री लोग, कुछ प्रदेशों के मंत्रियों को आग्रह किया है मैं, वो लोग उपस्थित होंगे। और बाकी राज्य परिवार के जो लोग हैं, लगभग 24 ऐसे लोगों से, उन परिवारों के वंशजों से मेरी बातचीत हुई है। वो लोग रहने वाले हैं, अवार्डी लोग रहने वाले हैं, जिनका ये सारा सब कार्यक्रम होता है। तो इस प्रकार के लोगों को
हमने बुला करके उनका सम्मान करना, उनका एकत्रीकरण करना और उनको एक प्रकार के इस कार्यक्रम में शामिल कराना। तो इस प्रकार का ये सारा आयोजन है और इसीलिए इस आदि उत्सव हम परंपरागत मनाते हैं। और मुझे लगता है कि कल जब इसका पूरा दृश्य दिखेगा तो ध्यान में आएगा कि वास्तव में इस महल के अंदर इस कार्यक्रम को करने का पीछे हमारा जो और उद्देश्य है तो वो एक प्रकार का हमारा पूरा होगा। आदि उत्सव में गोंडी संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है। फिलहाल प्रशासन और आयोजन समिति कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने में जुटी हुई है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।